नमस्कार आप सभी को स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में जैन धर्म से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो हमारे आयोग में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के रूप में पूछे गए हैं। ठीक है। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर शेयर करना चाहते हो, वो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म, हाँ, वहां आप इसको शेयर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं हम लोग नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए और उनको सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस आरओ यारो 2016 में पूछा गया है। इसमें जो ये 4 तीर्थंकर दिए हैं, हमें इनके कालानुक्रम में सजाना है कि सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। इसमें जो सबसे पहले आए थे, वो आए थे अभिनंदन नाथ। ठीक है। अभिनंदन नाथ आए। इनका मुझे प्रतीक चिन्ह भी बताते चलिए। अभिनंदन नाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है, इसको अभी मैं चर्चा करता हूँ। अभिनंदन जी के बाद आए थे पद्म प्रभु। पद्म प्रभु। ठीक है। पद्म प्रभु के बाद आए विमल नाथ। विमल नाथ। ठीक है। विमल नाथ के बाद मुनि सुव्रत। अच्छा, ये चारों हो गए। अब क्या मुझे बता सकते हो आपकी जो अभिनंदन नाथ है, ये जैन तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? अभिनंदन जी का, इनका प्रतीक चिन्ह है कपि, यानी कि बंदर। ठीक है। पद्म प्रभु का क्या है? पद्म इनके नाम में ही छुपा है। पद्म यानी कि कमल। ठीक है। कमल आप लिख सकते हो, यानी कि पद्म। अच्छा, विमलनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? इनका प्रतीक चिन्ह था सूकर, या फिर सूकर, या फिर हम कह सकते हैं वाराह। ठीक है। मुनि सुव्रत का क्या था? मुनि सुव्रत का था कछुआ। है ना? कछुआ या फिर कूर्म। ठीक है। तो याद रखिएगा। अच्छा, अब इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सबसे पहले एक है, फिर चार है, फिर कौन है? दो है, फिर तीन है। एक, चार, दो और तीन, यही सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अब आपको सही सुमेलित नहीं है वो तलाशना है। एक तरफ तीर्थंकर दिया है और दूसरी तरफ निर्वाण स्थल दिया है। जो ऋषभनाथ है, उनका निर्वाण स्थल अष्टापद है। बिल्कुल सही है। और इसका मुझे प्रतीक बताइए। ऋषभनाथ जी का प्रतीक चिन्ह क्या था? ऋषभनाथ जी का प्रतीक चिन्ह था बैल। ठीक है। वासुपूज्य, इनका जो निर्वाण स्थल है वो सम्मेद शिखर नहीं है। ठीक है। सम्मेद शिखर किसका है? पार्श्वनाथ का है। तो वासुपूज्य का निर्वाण स्थल क्या था? वासुपूज्य का निर्वाण स्थल था चंपापुरी। याद रखिएगा इसको। और इनका जो प्रतीक है वो है महिष। महिष यानी कि भैंसा। ठीक है। अब आ जाओ नेमिनाथ में। नेमिनाथ का जो निर्वाण स्थल है वो है ऊर्जयंत। इनका, नेमिनाथ जी का जो प्रतीक है वो है नील कमल। ठीक है। महावीर जी का क्या है? महावीर जी का पावापुरी है निर्वाण स्थल। और इनका प्रतीक क्या है? इनका प्रतीक है सिंह। ठीक है। ये सारी बातें याद रखो। तो आपसे पूछा है सुमेलित कौन नहीं है, तो यही सही हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है, वासुपूज्य। नेक्स्ट देखो। भारत में आस्तिक तथा नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है? आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक वो जो अपनी आस्था वेदों में प्रकट करें। ठीक है। तो आस्तिक, अगर हम दर्शन की बात करें, तो आस्तिक दर्शन में कौन आ जाएगा? जैसे वेदांत। ठीक है। अब आ जाओ नास्तिक दर्शन में। नास्तिक वो जो अपनी आस्था वेदों की प्रामाणिकता में प्रदर्शित न करे। जैसे नास्तिक दर्शन में जैसे चारवाक दर्शन हो गया। ठीक है। चारवाक दर्शन हो गया। चारवाक के बाद जैसे जैन दर्शन हो गया, है ना? जैसे बौद्ध दर्शन हो गया। तो ये दर्शन जो जैन और बौद्ध दर्शन है, इनका उत्थान भी इसी वजह से हुआ था, क्योंकि उस समय अ, धर्म में धर्म के नाम पे जो पाखंड व्याप्त था वो ज्यादा व्याप्त हो गया था। और उसी आधार पर, यानी उसको काट करने के लिए जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन ने अपने पैर जमाने शुरू कर दिए थे। जैन और बौद्ध को कहा जाता है अहिंसा आधारित, अहिंसा आधारित नास्तिक धर्म दर्शन। ठीक है।
तो अहिंसा आधारित नास्तिक क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने अपनी आस्था वेदों में प्रकट नहीं की थी। जब आप अपनी आस्था वेदों में प्रकट नहीं करते हो, तो वेदों में जो भी देवी देवताओं का वर्णन किया जाता है, आपकी आस्था उनसे हट जाती है। ठीक है? तो आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में विभेदक क्या है? वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। ठीक है? नेक्स्ट देखो, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ, यूपीपीसीएस 2010 में पूछा भी गया था, तो इस प्रकार के भी प्रश्न डाल देता है, ताकि आप स्कोर ठीक ठाक कर पाए, सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचे। हाँ, लेकिन फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे डाले जाते हैं कि हाँ, स्थिति बड़ी डावाडोल रहती है। कर पाए तो ठीक, अंदर हो गए, नहीं कर पाए तो फिर बाहर। तो ये क्वेश्चंस उन कैटेगरी में आते हैं कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस भी आप गलत करने लगे, तो फिर बड़ी मुश्किल होती है जगह बनाने में। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन तीर्थंकर नहीं है? नहीं था। ठीक है? संभवनाथ, नेमिनाथ, नाथ मुनि नहीं थे। ये जैन तीर्थंकर नहीं है। चंद्र प्रभु है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। चंद्र प्रभा नहीं है। नेक्स्ट देखो, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्नलिखित तीर्थंकरों में कौन महिला तीर्थंकर थी? श्वेतांबर परंपरा के अनुसार कौन थे? महिला थे। इनका नाम है मल्लिनाथ। ठीक है? और इनका जो प्रतीक है, क्या बता सकते हो प्रतीक क्या है इनका? मल्लिनाथ जी का, इनका जो प्रतीक है वो है कलश। ठीक है, याद रखिएगा। ये एकमात्र ये जो मल्लिनाथ हैं, ये एकमात्र जैन तीर्थंकरों में इनको स्त्री रूप में अपनाया गया है। अपनाया गया है। तो आपसे पूछा जाए कि जितने भी जैन तीर्थंकर आए हैं 24 के 24, उनमें स्त्री रूप में किसे अपनाया गया है, तो आंसर होगा मल्लिनाथ को। ठीक है? नेक्स्ट देखो, जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर जो है नेमिनाथ, इनका संबंध किससे है? तो नेमिनाथ का संबंध बताया जाता है भगवान श्री कृष्ण से। ठीक है? श्री कृष्ण से नेमिनाथ का संबंध बताया जाता है। अच्छा, अब मैं आपसे अगर पूछूं कि एक और हैं अरिष्ट नेमि, ये जैन तीर्थंकर हैं, क्या मुझे बता सकते हो इनका प्रतीक क्या है? अरिष्ट नेमि जी का इनका प्रतीक है शंख। याद रखिएगा इनको। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, पार्श्वनाथ की शिक्षाएं किसमें संग्रहित मानी जाती हैं? जो पार्श्वनाथ हैं, पार्श्वनाथ की जो शिक्षाएं हैं, उन्हें कहा जाता है चतुर्याम, चतुर्याम शिक्षाएं। ठीक है? इन्हें चतुर्याम शिक्षाएं कहा जाता है। याद रखिएगा, पार्श्वनाथ जी की शिक्षाओं को चतुर्याम शिक्षाएं कहा जाता है। जी, ये जो चतुर्याम शिक्षाएं हैं, इनमें क्या क्या आता है? इनमें आता है अमृषा। अमृषा, अमृषा क्या है? अमृषा का आशय होता है असत्य का त्याग, यानी कि सत्य को अपनाना। ठीक है? और इनकी शिक्षाओं में क्या आता है? इनकी शिक्षाओं में आता है, जैन धर्म आधारित ही था अहिंसा पर। तो एक सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी शिक्षा हो सकती है, वो हो सकती है अहिंसा। ठीक है? और अचौर्य, क्या है अचौर्य? अचौर्य यानी कि अस्तेय। ठीक है? इसका सीधा सा आशय होता है चोरी ना करना। और चौथी शिक्षा इनकी क्या हो सकती है? चौथी हो सकती है अपरिग्रह। मतलब परिग्रह से आशय होता है आवश्यकता से अधिक अधिक धन का संचय ना करना। धन का संचय न करना। ठीक है? ये चार शिक्षाएं हैं, इन्हीं चारों को कहा जाता है चतुर्याम शिक्षाएं। और इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है पार्श्वनाथ से। इन्हीं चारों शिक्षाओं में एक शिक्षा और जोड़ दी गई। कौन सी? ब्रह्मचर्य। ठीक है? ये किसने जोड़ी? ये जोड़ी है महावीर स्वामी ने। याद रखिएगा इनको। और फिर ये हो गए पांच महाव्रत। तो याद रखिए, हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन स्थल है जो पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? पार्श्वनाथ को उठा लो जरा, और इनसे जो ठीक ठाक जानकारियां बन सकती हैं, उनको एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहली बात, पार्श्वनाथ के जो पिता थे, उनका नाम था अश्वसेन। ठीक है? ये ये कहाँ के राजा थे? ये काशी के ये शासक थे। ठीक है? इनकी माता का नाम था वामा। और एक खास बात, इनकी जो पत्नी थी, उनका नाम था प्रभावती। ठीक है?
इनकी पत्नी का नाम था प्रभावती, और इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो प्राप्त हुआ था सम्मेद शिखर पर। यानी हम सम्मेद शिखर पर कह सकते हैं कि इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, और साथ ही साथ इनकी मृत्यु भी कहाँ हुई थी? सम्मेद शिखर पर। तो पार्श्वनाथ जी से संबंधित एक स्थल कौन सा है? सम्मेद शिखर। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ये सम्मेद शिखर वर्तमान में किस राज्य में है? इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट देखो, जैन तीर्थंकर है पार्श्वनाथ, निम्नलिखित संस्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित है? निम्नलिखित स्थानों, यहाँ होगा, स्थानों में से किससे संबंधित है? ये संबंधित है वाराणसी से। ठीक है। पार्श्वनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था इनका वाराणसी में, और मृत्यु कहाँ हुई है? सम्मेद शिखर पर। नेक्स्ट देखो, सर्प फण निम्नलिखित में से किसका प्रतीक है? सांप का फण, ये जो महावीर हैं इनका प्रतीक है सिंह। पार्श्वनाथ का है सर्प फण। शांतिनाथ का क्या है? शांतिनाथ का है मृग। ऋषभनाथ का है बैल। ठीक है, याद रखिएगा ये चार के चारों। नेक्स्ट देखो, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? महावीर का जो पहला अनुयायी था वो था जामिल। जामिल कौन था? इनका दामाद, और यही था इनका पहला अनुयायी। ठीक है, चौथा सही हो जाएगा। अब ये तीन ऑप्शन है, इनको भी जरा जान लो। यशोदा कौन थी महावीर की? ये थी पत्नी। ठीक है। अड़ोज्या, या इन्हीं को कहा जाता है प्रिय दर्शना। ठीक है, ये कौन थी? ये थी महावीर की पुत्री। और त्रिशला कौन थी? त्रिशला, इन्हीं को एक नाम और दिया जाता है विदेह दत्ता। ये कौन थी? महावीर की माता जी। ठीक है, याद रखिएगा ये सारे के सारे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पहला अनुयायी कौन था? जामिल। नेक्स्ट देखो, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो आपसे नदी पूछी गई है, तो बता दीजिए आप, नदी कौन सी थी? नदी थी रिजुपालिका। ठीक है। और गांव कौन सा था अगर आपसे पूछा जाए तो? जुम्भिक ग्राम था। ठीक है। कौन से वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था? साल के वृक्ष के नीचे। ठीक है, याद रखिएगा ये सारी बातें। नेक्स्ट देखो, कुंडलपुर, ये कुंडलपुर में जन्म किसका हुआ था? तो कुंडलपुर में किसका हुआ था? महावीर स्वामी का हुआ था, है ना। ये इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था कुंड ग्राम में, या कुंडलपुर। ये कहाँ है? ये है वैशाली। ठीक है। अच्छा, महावीर का जो जन्म हुआ था, बात महावीर की कर लेते हैं। इनका जो जन्म वर्ष है वो है 540 बीसी। 540 बीसी में इनका जन्म हुआ, और इनकी जो डेथ हुई थी वो हो गई थी 468 बीसी में। कहाँ हुई थी? वो हुई थी पावापुरी में। ये लोकेशन भी पूछी जाती है, इसलिए आप याद रखिएगा इनको। जन्म 540 में हुआ था कुंडग्राम वैशाली में, लेकिन मृत्यु पावा में हुई थी 468 बीसी में। ठीक है। नेक्स्ट देखो, महावीर की मृत्यु के उपरांत निम्नलिखित में से किसने जैन संघ के प्रमुख बनने का वर्णन मिलता है? जैन संघ का प्रमुख कौन था? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के बाद अध्यक्ष कौन बनता है जैन संघ का? वो बनता है आर्य आर्य सुधर्मन। ये याद रखिए, पूछे जाते हैं। फिर जब आर्य सुधर्मन नहीं रहा, तब अध्यक्ष कौन बना? तब अध्यक्ष बना था, इसका नाम है संभूत विजय। ये भी पूछा गया है हमारी परीक्षाओं में। ये सीक्वेंस में सजाने के लिए आते हैं, जैसे चार ऑप्शन दे देगा, फिर कहेगा निम्नलिखित में से कालानुक्रम के अनुसार सजाइए, कौन पहले अध्यक्ष रहा, कौन बाद में रहा। इस वजह से आपको ये सारे याद करने हैं। संभूत विजय के बाद अध्यक्ष कौन बना? अध्यक्ष फिर बना जम्बू। ठीक है। जम्बू के बाद अध्यक्ष कौन बना? जम्बू के बाद अध्यक्ष बना था भद्रबाहु, और ये दिगंबर संत था। इसके बाद कौन बना? इसके बाद बना स्थूल भद्र। ये श्वेतांबर परंपरा को फॉलो करने वाला एक जैन संत था। ठीक है। तो ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को आप याद रखिए। सबसे पहले महावीर थे, फिर महावीर के बाद किसने संघ की कार्यभार संभाला? आर्य सुधर्मन ने, संभूत विजय ने, फिर जम्बू ने, भद्रबाहु और स्थूल भद्र ने। तो आंसर हो जाएगा सुधर्मा। नेक्स्ट देखो, सत्य के अनेकांत का सिद्धांत किसका विशिष्ट लक्षण है? तो आपने पढ़ा होगा स्यादवाद का सिद्धांत, या फिर अनेकांतवाद का सिद्धांत। ठीक है।
या फिर आपने पढ़ा होगा सप्तभंगीय ज्ञान का सिद्धांत। ये तीन के तीनों एक ही हैं और ये हमें मिलते हैं जैन धर्म में। ठीक है, याद रखिएगा इनको। नेक्स्ट देखो, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, ये किस धर्म की महिमा है? तो बता दीजिए आप। दरअसल ये जो जैन धर्म है, जैन धर्म, इसमें 7 नित्य तत्व दिए गए हैं। ठीक है, 7 नित्य तत्व कौन से दिए गए हैं? जैसे जीव, जीव संबंध बनाता है अजीव से, जीव होता है और वो जीव संबंध बनाता है जीवों से ही और साथ ही साथ अजीव से। फिर इसके बाद उसके जीवन में आता है आश्रव, आश्रव के बाद वो बंध में, बंधन में बंध जाता है। बंधन के बाद आती है, अगर वो बंधन से छूटना चाहे तो आती है संवर की अवस्था। और जब संवर की अवस्था आ जाती है तो फिर आती है निर्जरा की अवस्था। और इसके बाद वो प्राप्त हो जाता है अनंत चतुष्टय को। ठीक है, ये पूरा का पूरा फिलॉसफी है जैन धर्म की। अब इसी में एक अवस्था है संवर की अवस्था। अगर किसी व्यक्ति को संवर की अवस्था को प्राप्त करना है तो उसे त्रिरत्न को फॉलो करना पड़ेगा। कौन से त्रिरत्न? सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, चरित्र से आशय है आचरण, और तीसरा है सम्यक दर्शन। ठीक है, ये तीन है। तो ये तीन के तीनों कहाँ मिलते हैं? हमें जैन धर्म में। ठीक है, तो याद रखिएगा इनको आप। नेक्स्ट देखो, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो जैन हो गया, बौद्ध हो गया, ये किस पर टिके हैं? ये टिके हैं अहिंसा पर। और जैन और बौद्ध को कहा जाता है अहिंसा आधारित धार्मिक, अहिंसा आधारित, ऐसे लिखो, नास्तिक धर्म दर्शन। ठीक है, जैन और बौद्ध को कहा जाता है अहिंसा आधारित नास्तिक धर्म दर्शन। तो आंसर होगा अहिंसा। नेक्स्ट देखो, जैनों के अनुसार निम्नलिखित में से एक बहुदेशव्यापी अस्तिकाय द्रव्य अपवाद क्या है? किसे कहते हैं? ये कहते हैं काल को। जैन धर्म में दरअसल जो जीवन के 5 भेद दिए हैं, फिर से समझो, जैन धर्म में जीवन के 5 भेद दिए गए हैं, उसमें से एक है काल। इसी को द्रव्य परिवर्तन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये कौन कौन से 5 भेद हैं? ये परीक्षाओं में पूछ ले जाते हैं, याद रखिएगा। सबसे पहला है पुद्गल। पुद्गल किसे कहते हैं? पुद्गल कहते हैं पदार्थ को। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा है धर्म। तीसरा है अधर्म। ठीक है, इसमें चौथा कौन सा पार्ट बनेगा? जीवन के जो भेद हैं, पार्ट हैं, एक बनेगा आकाश। ठीक है, पांचवा है काल। इसी ये जो काल है, इसी को कहा जाता है द्रव्य परिवर्तन। तो जैन जो धर्म है उसमें बहुदेशव्यापी अस्तिकाय द्रव्य कौन सा है? हाँ, काल है। नेक्स्ट देखो, जैन धर्म में ये क्या है? संलेखना। ये आप संलेखना कहो या फिर आप इसको कह सकते हो संथारा। ठीक है, संथारा क्या है? ये है, दरअसल जब जैनियों को लगता है कि वो अपना जीवन पूरा जी चुके हैं तो फिर वो अपने प्राण त्यागने की विधि है, वो फिर इसी विधि के द्वारा अपने प्राण त्यागते हैं। अर्थात इसमें खाना पीना बंद कर देते हैं। कई समय से वो धीरे धीरे पहले कुछ कम खाना करते जाते हैं, खाना पीना, और इसके बाद वो एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि जब वो खाना पीना का त्याग करके, हाँ, प्राण अपने त्याग देते हैं। तो ये उपवास के द्वारा प्राण त्यागने की एक विधि है, संलेखन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? तो यही धर्म था जैन धर्म। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? तो राजा खारवेल, जो कि एक कलिंग का राजा था, कलिंग का राजा था, और इसने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कलिंग की राजधानी क्या थी? कलिंग की राजधानी क्या थी? नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के अनंत चतुष्टय में शामिल नहीं है? अनंत चतुष्टय ये क्या होता है? दरअसल आप देखो इसमें, अनंत चतुष्टय, अनंत चतुष्टय में, चतुष्टय मतलब चार, इसमें चार
अ, जो मार्ग हैं उनको बताया गया है। सबसे पहले अनंत ज्ञान, ठीक है। अनंत ज्ञान के बाद अनंत वीर्य, अनंत चतुष्टय में है अनंत सुख और अनंत दर्शन। ये सिद्धांत हैं अनंत चतुष्टय के, जो कि जैन धर्म से संबंधित है। अनंत वीर्य, दर्शन, ज्ञान, लेकिन शांति नहीं है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 25, 25 देखो। जैन धर्म के कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है? ये पूछा है आपसे। तो सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है? पूर्ण विनाश को। तो इसमें जो प्रोसेस होता है, जैसे जब कोई जीव अपने सीमित कष्टों से जब मुक्त होता है, तो उसमें कौन कौन से फॉलो करता है, जैन दर्शन में वो दिए गए हैं। तो इसमें देखो, जैसे सपोज करो एक ये कोई जीव है, ठीक है। इसने संबंध बनाए अजीवों से। अजीवों से संबंध जब ये बनाता है तो एक अवस्था आती है आश्रव की अवस्था, ठीक है। आश्रव की अवस्था के बाद वो व्यक्ति या वो जीव अपने आप को बंधन में पाता है। वो आती है एक अवस्था बंध की। बंध की अवस्था आने के बाद अगर वो इस बंधन से मुक्ति चाहता है तो जैन धर्म कहता है कि उसे संवर की अवस्था प्राप्त करनी होगी। जब वो संवर की अवस्था में चलने लगता है तो फिर एक अवस्था आती है निर्जरा की अवस्था, ठीक है। और निर्जरा की अवस्था आने के बाद वो जीव प्राप्त हो जाता है अनंत चतुष्टय से, ठीक है। अनंत चतुष्टय से प्राप्त हो जाता है, को प्राप्त होता है जीव। जब जीवों अजीवों से संबंध बनाता है, जीवों से संबंध बनाता है, तो आश्रव की अवस्था आती है। आश्रव की अवस्था क्या है? आश्रव की अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है कि सपोज करो ये व्यक्ति है, जब वो संबंध बना लेता है तो कर्मफल, सपोज करो अगर कोई व्यक्ति किसी से संबंध बनाता है तो कुछ कर्म करता है, फिर उसके जो कर्म फल होते हैं वो कर्म फल व्यक्ति की ओर बढ़ने लगते हैं। कर्म फलों का व्यक्ति की ओर बढ़ना, किसी जीव की ओर बढ़ना, यही कहलाता है आश्रव की अवस्था, ठीक है। अब जब ये कर्म इस व्यक्ति की ओर, इस जीव की ओर बढ़ते हैं, तो फिर ये इसको अपने बंधन में बांध लेते हैं, ठीक है। ये व्यक्ति को अपने बंधन या अपने पाश में बांध लेते हैं। तो ये जो अवस्था है इसे कहते हैं बंध की अवस्था। अब व्यक्ति इस अवस्था में छटपटाता है। अगर व्यक्ति इस अवस्था से मुक्त होना चाहता है तो जैन धर्म कहता है कि फिर उसे संवर की अवस्था प्राप्त करनी चाहिए। संवर की अवस्था क्या है? संवर की अवस्था है कि जो नए कर्म कर रहा है उसे अपनी ओर आने से रोके, ठीक है। आप नित्य प्रति अपने कर्मों पर ध्यान दो कि कौन कौन से कामों से हमें बंधन मिल रहा है, उनको अपनी ओर आने से रोको। और धीरे धीरे कोशिश करो कि जो बंधन में आप बंधे हो उनसे आप मुक्त मुक्त होने का प्रयास करिए। तो ये पूरा का पूरा जैन दर्शन है। फिर इसके लिए जैन दर्शन में बताया गया है कि जो संवर की अवस्था है उसे प्राप्त करने के लिए आपको त्रिरत्नों को फॉलो करना पड़ेगा। त्रिरत्न ये कौन से हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। और जब व्यक्ति संवर की अवस्था को प्राप्त हो जाता है, यानी कि जब वो अपने आप की हरकतों को देखने लगता है और बंधनों से मुक्त होने लगता है, तो फिर एक अवस्था आती है निर्जरा की अवस्था। निर्जरा की अवस्था क्या है? निर्जरा की अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है कि जीव जिन कर्म फलों में लिप्त था, वो धीरे धीरे जो कर्म फल होते हैं वो कर्म फल नष्ट होने लगते हैं। आपसे यही पूछा है कि पूर्ण विनाश की अवस्था किसे कहा जाता है? इसे कहा जाता है निर्जरा की अवस्था। यानी कि जो कर्म फल थे वो नष्ट होने लगे। और जब कर्म फल आपके नष्ट होने लगते हैं, आप मुक्त होने लगते हो, तो फिर आप प्राप्त होते हो अनंत चतुष्टय को। अनंत चतुष्टय क्या है? अनंत ज्ञान, अनंत वीर, अनंत सुख, अनंत दर्शन। ये पूरा का पूरा जो जैन फिलॉसफी है वो इसी पर आधारित है, ठीक है। तो बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में, अगर जैन फिलॉसफी को डिटेल में आपको पढ़ना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं एक डिटेल्ड वीडियो आपके लिए लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।